वर्ष 1900 समथिंग की पहली जनवरी और वर्ष 1900 समथिंग की पहली जनवरी एक ही दिन की है। यानी कि ये दोनों जो ईयर है, इन दोनों ईयर का कैलेंडर सेम है, ये कैलेंडर सेम है। यदि यह भी दिया गया है कि 1900 पी का से पहले अन्य किसी एक जनवरी उसी दिन की नहीं है, यानी कि ये पहली बार रिपीट हो रहा है, पहली बार, ये पहली बार ही रिपीट हो रहा है। और बेटा ये पूरे कैलेंडर सेम नहीं हो रहा, ये सिर्फ 1 जनवरी सेम कर रहा है, सिर्फ 1 जनवरी, पहली तारीख सेम कर रहा है, पूरे कैलेंडर की बात नहीं हो रही है। तो बेटा 1 जनवरी उसी दिन की नहीं है जिस दिन 1900 XY की 1 जनवरी थी। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ का न्यूनतम संभव मान क्या है? इसका न्यूनतम संभव मान पूछा है, इसका पी क्यू माइनस एक्स वाई का न्यूनतम संभव मान क्या है? न्यूनतम संभव मान क्या है पी क्यू एक्स वाई का? जहां पी क्यू और एक्स वाई वर्ष के अंतिम 2 अंक हैं। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं सर मिनिमम 6 साल बाद हमारा कैलेंडर रिपीट हो जा रहा है, तो 6 आंसर दे दो। यहीं तुम चकमा खा गए, यहीं तुम चकमा खा गए। 1 जनवरी 1904 को मान लो ट्यूसडे है, तो ये बताना 1 जनवरी 1909 का दिन क्या है? 1 जनवरी 1909 का दिन जल्दी से बताओ फटाफट से। सर यहाँ पे 5 साल का अंतर है, और बीच में लीप ईयर कितने हैं? सर 1904 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा, 1908 2 लीप ईयर, 5 और 2 7, 7 का मतलब 0, ट्यूसडे प्लस 0 ट्यूसडे। 30 साल रिपीट होने में 11 6 साल लगते हैं, लीप ईयर रिपीट होने में 28 साल, सेंचुरी रिपीट होने में 400 साल। कोई भी पर्टिकुलर एक दिन रिपीट होने में कम से कम 5 साल लगते हैं, मिनिमम। मिनिमम 5 ईयर्स बाद हमारा पर्टिकुलर एक दिन रिपीट हो सकता है।